प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अंक का अध्ययन करते हुए हम दुष्यंत की मनोदशा का वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में पड़ा हुआ है और अपने अनुकूल कल्पनाएं कर रहा है। वो कहता है कि शकुंतला के अनिंद्य सौंदर्य की कल्पना करता है और उसे अनाघ्रातम पुष्पम की तुलना कर रहा है। वहीं उसके द्वारा उसके क्रियाकलापों की कल्पना करता हुआ, उनके बारे में सोचता हुआ कहता है कि निश्चित रूप से ये जो क्रियाकलाप हैं ये उसके द्वारा मेरे प्रति प्रकट किए हुए प्रेम के ही परिचायक हैं। अब हम आज आगे का पाठ पढ़ेंगे। दुष्यंत जब अपने मित्र विदूषक को शकुंतला विषयक वृत्तांत सुनाता है तो विदूषक कहता है, महाराज आपने तो इस तपोवन को भी उद्यान वन बना दिया। और तब दुष्यंत उसे कहता है कि अरे मित्र, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ आश्रम में कुछ तपस्वियों के द्वारा मैं पहचान लिया गया हूँ, इसलिए कोई ऐसा ही उपाय बताओ जिससे मैं दोबारा आश्रम में जा सकूँ। विदूषक कहता है, महाराज इसमें बहाने की क्या ज़रूरत है, चलो कहो कि आश्रमवासी हमें टैक्स दो। तो राजा कहता है, अरे मूर्ख, इन आश्रमवासियों से हम धान्य का टैक्स नहीं लेते हैं, इनके द्वारा तो हमें अपने तप का 6वां हिस्सा दिया जाता है, जो दुनिया के दिए हुए टैक्स से बहुत ऊंचा है। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्य नृपाणां क्षयितत्फलं तपः षड्फल भागमच्छय्यं ददात्यारण्यकाहिनः। यत् उत्तिष्ठति वर्णेभ्य नृपाणां क्षयितत्फलम्। वर्णेभ्य नृपाणां कृते यद उत्तिष्ठति, चारों वर्णों से राजाओं के लिए जो कर ग्रहण किया जाता है, तत्फलम क्षयी, उसका फल क्षय कारक है, उसका फल क्षय होने वाला है। तपः षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यकाहिनः। आरण्यका नः तपः षड्भागम अच्छय्यम ददति। जबकि ये जो तपस्वी लोग हैं, ये वन में रहने वाले जो तपस्वी हैं, ये हमें अपने तप का 6वां हिस्सा प्रदान करते हैं, जो अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमें जन्म जन्मांतर तक फल देने वाला है। वर्णेभ्य यत् उत्तिष्ठति, 4 वर्णों से हमें जो कर के रूप में धन प्राप्त होता है, नृपाणाम तत्फलम क्षयी, राजाओं के लिए उसका फल विनाशशील है, अर्थात एक समय के पश्चात वह धन प्रयोग हो जाता है, उपयोग में आ जाता है और खत्म हो जाता है। आरण्यका ही न अक्षय तपः षड्भागम ददति। जबकि ये जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि लोग हमें अपने तप का 6वां हिस्सा देते हैं, जो अक्षय है, जो जन्म जन्मांतर तक हमारे कष्टों के समय, हमारे संकटों के समय हमें फल देता रहता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि जो 4 वर्णों से प्राप्त कर है, उससे तप के कर की श्रेष्ठता बताई गई है। राजा कहता है कि क्या किया जाए, क्या प्रयत्न किया जाए। तभी द्वारपाल आता है और कहता है, महाराज 2 ऋषि कुमार आए हैं। राजा कहता है कि उन्हें जल्दी प्रवेश कराओ। दोनों ऋषि कुमार राजा के सामने आते हैं और श्लोक पढ़ते हैं
अध्याक्रांता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोगे रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापीद्यां स्परसि वसनिश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। दोनों ऋषि कुमार राजा की प्रशंसा में आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो राजा है निश्चित रूप से तेजस्वी है और इसे देखकर हमारे मन में ये विश्वास हो रहा है कि ये हमारी सहायता कर सकता है। अमुना अपि अध्याक्रांता वसतिरमुना, इसने इस भूमि को आश्रमे सर्वभोग्य सभी गृहस्थ जनों के द्वारा सेवित गृहस्थ आश्रम को अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। रक्षा योगात अयमपि तपः प्रत्ययम संचिनोति, रक्षा रूपी योग से दुर्बल जनों की रक्षा और दुष्टों से साधु जनों की रक्षा रूपी योग के द्वारा यह भी नित्य तपस्वियों की भांति तप का संचय कर रहा है। अस्यपि द्याम स्मरत स्पृशति, इसका भी स्वर्ग को स्पर्श करने वाला वसिनः जितेंद्रिय चारण द्वंद्व गीतः, चारण युगल द्वारा गाया जाता हुआ पुण्यः शब्दः, पवित्र मुनि शब्द मुहु मुहु बार बार केवलम राजपूर्वः, केवल राजपूर्व वाला है। अर्थात कह रहे हैं कि यह जो राजा दुष्यंत है इसने सबके आश्रय योग्य, सबको आश्रय देने वाले गृहस्थ आश्रम को अपना निवास स्थान बनाया है। प्रजा की रक्षा रूपी योग के द्वारा यह प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। इंद्रियों को वश में रखने के कारण इसे केवल राजपूर्व वाला पवित्र मुनि राजर्षि यह शब्द चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता, इस राजा के द्वारा सर्वभोग्य सभी लोगों के द्वारा आश्रय योग्य जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम उसे अपना निवास स्थान बनाया है। रक्षा योगात अपि प्रत्यहम तपः संचिनोति, रक्षा के योग से यह प्रत्यहम नित्य प्रति तप का संचय कर रहा है। वसिनः अपि, और जितेंद्रिय होने के कारण इसके नाम के आगे राजपूर्व मुनि, मुनि ये मुनि रूप है, केवल राज उससे पहले, राज शब्द उससे पहले लगा हुआ है। ऐसा इसके जो चारण लोग हैं वो गाते हैं और उस गायन की ध्वनि स्वर्ग तक स्पर्श करती है। ऐसा यह राजा हमारे समक्ष उपस्थित है। यहाँ मंदाक्रांता छंद है और श्लेष अलंकार है। पूरा का पूरा श्लोक राजा और मुनि दोनों पर घटित होता है। इस रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजा के सामने जब दोनों ऋषि कुमार पहुंचते हैं तो वो दूसरा जो है वो पहले से कहता है कि अरे यही बलभित सखो दुष्यंतः, यही बलभित शब्द जो है ये इंद्र का वाचक है कि यही इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। पहला कहता है और क्या, ते नहीं कि अरे इसलिए ही नैतच्चित्रं ययमुददिश्यामसी मां धरित्री मेकः कृष्णां नगरपरिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्यैरस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। नैतच्चित्रं ययं यद अयम उदधिश्याम सीमा धरित्रीम,
एक कृष्णाम नगर परिघ प्रांशु बाहुभिर्भुनक्ति। नई तच्चित्रम, इसमें कोई विचित्रता नहीं है कि यह राजा नगर परिघ प्रांशु, नगर के परिघा रूपी बाहुओं से अयम उदधिश्याम सीमाम, समुद्र तक फैली हुई सीमा वाली धरित्रीम, कृष्णाम, संपूर्ण भूमि को एक अकेला ही भोगता है। आशासनते सुरयुवतयो, क्योंकि सुर युवतियाँ जिनका बद्ध वैराही दैत्य, जिनका दैत्यों से जन्मजात वैर है, स्वाभाविक वैर है, वे अस्या अदिज्य धनुषी, दुष्यंत के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष और पौरहूते वज्रे और इंद्र के वज्र, इन दो पर ही आशासनते विश्वास करती हैं। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। नगर परिघ प्रांशु बाहु, नगर की परिघा रूपी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, ऐसा अयम एक, यह अकेला ही, उदधिश्याम सीमाम, समुद्र तक फैली हुई सीमा वाली कृष्णाम धरित्रीम, संपूर्ण भूमि को भुनक्ति, उसका भोग करता है, उस पर राज्य करता है। नहीं तच्चित्रम, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दैत्य ही बद्ध वैरासुरयुवतयः, दैत्यों के साथ जिनका परिकरबद्ध, दैत्यों के साथ जिनका स्वाभाविक वैर है, ऐसी शिरु युवतियाँ, ऐसी देवांगनाएं अस्य अदिज्य धनुषी, दुष्यंत के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और पौरहूते वज्रे च, और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखती हैं। ऐसा कहकर द्वितीय ब्रह्मचारी राजा की प्रशंसा करता है। यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और दीपक अलंकार है। दोनों राजा को आशीर्वाद देते हैं। राजा खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और राजा कहते हैं कि आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ, आप क्या आदेश कर रहे हैं। तो दोनों ब्रह्मचारी कहते हैं, महाराज, महर्षि कण्व के अनुपस्थित रहने के कारण आश्रम के कार्यों में कुछ राक्षसों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा है, इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि आप अपने सारथी के साथ कुछ दिन आश्रम में रहें। राजा कहता है, अनुगृहीतोस्मि। विदूषक कहता है, अरे ये तो तुम्हारे अनुकूल अभ्यर्थना हो गई। राजा मुस्करा कर कहता है कि रेवतक, मेरे वचन से सारथी को कहो कि वो धनुष्वाण के साथ रथ को लेकर उपस्थित हो। और दोनों सहर्षम कहते हैं, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भयसत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। अपने मनोभाव को छिपाते हुए कह रहे हैं, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि। पूर्वेशाम अनुकारिणी, अपने पूर्वजों की परंपरा का अनुकरण करते हुए, युक्त रूपम इदम त्वयि, यह तुम्हारा युक्त ही रूप है। आश्रम की रक्षा के प्रश्न पर तुरंत तैयार होना, ये तुम्हारे पूर्वजों की परंपरा है। आपन्न अभयसत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा, क्योंकि पूर्व वंश के राजा आपन्न भयसत्रेषु, भय के उपस्थित होने वाले यज्ञों में दीक्षित हैं। समस्त प्रकार के भयों को दूर करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि, अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करने वाले तुम में, इदम युक्त रूपम, तुम्हारा ये युक्त रूप है, यह बिल्कुल सर्वथा योग्य रूप है। खलु पौरवाः, क्योंकि पूर्व वंश के राजा आपन्न भयसत्रेषु, आपत्ति से पीड़ित लोगों को अभयदान देने रूपी यज्ञों में सदा व्रतनिष्ठ रहते हैं, दीक्षित रहते हैं। यहाँ पर
अनुष्टुप छंद है और रूपक अलंकार है, क्योंकि अभय प्रदान करने वाले को सत्र यज्ञ के रूप में रूपित किया गया है। अब आज यहीं पर हम अपना पाठ रोकते हैं, आगे कल पढ़ेंगे।